प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज फिर मैं आपके पास आया हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी इतना प्रभावशाली है, इतना ही अनुकरणीय, इतना बेजोड़ है कि आप इसे शुरू से अंत तक सुने बिना नहीं रह सकते हैं। कहानी परिवार को जोड़ने वाली है, परिवार को तोड़ने वाली नहीं है। यदि इस कहानी को सुन लिया जाए तो निश्चित रूप से आप इस कहानी को और भी लोगों के पास जरूर शेयर करेंगे। घर में एक नई नवेली बहू थी जिनका कि जॉब था बैंक में, और बैंक में वो जॉब करने प्रतिदिन जाती थी। कुछ दिन पहले ही उसकी सासू माँ का देहांत हुआ था, और देहांत होने के बाद जब उसका छुट्टी समाप्त हुआ तो उसके बाद फिर प्रतिदिन वो अपना बैंक जाने लगी। पति का भी अपना कारोबार था, उस कारोबार में वो अपने दुकान पे जाने लगे। बड़ा ही अच्छा ज़िंदगी चल रहा था, सुखमय ज़िंदगी चल रहा था, क्योंकि घर में 3 ही प्राणी थे, पति, पत्नी और ससुर जी। इधर कुछ दिनों से बहू को महसूस हो रहा था कि जब मैं अपने ऑफिस जाने लगती हूँ तो ऑफिस जाने के क्रम में हमारे ससुर जी हमें आवाज़ देते हैं और कहते हैं, बहू चश्मा कहाँ है, ज़रा पोंछ कर दे देना। प्रतिदिन ऐसा होता था। बहू ने ऐसा किया कि ऑफिस जाने में उस समय विलम्ब हो जाती, क्योंकि टाइम देख करके ऑफिस निकलती थी। घर का काम भी करना पड़ता था, पति को लंच दे करके उनको अपने बिजनेस में भेजना पड़ता था, और अंत में टाइम से तैयार होकर वो निकलती थी। उस क्रम में यदि 5-10 मिनट लेट लग जाती थी तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। इसलिए बहू क्या करती थी कि बीच में ही समय निकाल कर ससुर जी का चश्मा साफ करके टेबल पर रख देती थी। लेकिन फिर जब वो तैयार होकर के ऑफिस जाने लगती, ससुर जी आवाज़ देते थे कि बहू तुम कहाँ हो, मेरे चश्मा को ज़रा साफ करके हमें दे देना। वो फिर से चश्मा साफ करके अपने ससुर जी को दे देती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। ये प्रायः ऐसा होने लगा कि वो साफ करके रख देती थी, फिर भी ऑफिस जाने के क्रम में ससुर जी आवाज़ लगाते थे कि बहू कहाँ हो, तुम चश्मा साफ करके दे देना। ये जब ऐसी घटना कुछ दिन होने लगी तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये बात क्या है। वो अपने पति को रात्रि में जब खा पी कर निश्चिंत हो गए तो उसने पति से कही कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो पति बोले कि बोलो क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ कि ससुर जी हमें चश्मा का डिमांड करते हैं, मांगते हैं, लेकिन जिस समय मैं ऑफिस जाने लगता हूँ उसी समय में वो चश्मा का डिमांड करते हैं, वो मांगने लगते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा होता है, मम्मी का देहांत हुआ है, इसलिए वो शायद भूल जाते होंगे और वो चश्मा साफ करके मांग लेते हैं। तुम ऐसा करना, जब चश्मा साफ करके रखना तो पिताजी को बोल देना कि देखिए चश्मा मैं साफ करके रख दिया हूँ। उसने ऐसा ही किया। ऑफिस जाने से पहले वो चश्मा को साफ कर देती थी और टेबल पर रख देती थी। टेबल पर रख के ससुर जी को बोल देती थी। लेकिन ये क्या, जब भी वो ऑफिस तैयार होकर के निकलती थी, क्योंकि अपने पति को तैयार करके दुकान में भेज देती थी, अपने बिजनेस के लिए वो निकल जाते थे, उसके बाद ये निकलती थी समय पे ऑफिस के लिए, फिर ससुर जी आवाज़ लगाते थे कि बहू कहाँ हो, मेरे चश्मा को ज़रा साफ करके हमें दे देना। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ससुर जी आवाज़ लगाते थे तो बहू नहीं आती थी, इग्नोर कर देती थी। किसी दिन आकर के चश्मा साफ करके दे देती थी, किसी दिन नहीं देती थी, इग्नोर करके चलती थी। ससुर जी भी आवाज़ लगाते थे लेकिन नहीं पहुंच पाती थी बहू। तो धीरे धीरे समय बीतता चला गया और समय का पहिया कहाँ रुकने वाला है। एक दिन ऐसा हुआ कि ससुर जी को बीमारी के कारण, जो बेड पर पड़े रहते थे, लंबी बीमारी के कारण वो इस दुनिया से चले गए। जब चले गए तो बड़ा ही दुख हुआ बहू को भी और पुत्र को भी कि मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। जब घर के काम धंधे से निवृत्त हुए तो एक दिन हुआ कि चलो आज छुट्टी का दिन है, घर को साफ कर लिया जाए। साफ करने के क्रम में वो पिताजी का जो बॉक्स था उस बॉक्स को खोली। वो टेबल के अंदर का ड्रॉर होता है, उस ड्रॉर में बहुत से कागज़ पत्र थे, एक डायरी भी थी, एक डायरी भी उसमें थी। जब वो उत्सुकतावश उस डायरी को पलट कर पढ़ने लगी तो पढ़ने के बाद वो हतप्रभ रह गई कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई, आखिर ऐसा क्या हुआ। और आप भी जानेंगे ना तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि ससुर जी ऐसा क्यों करते थे। बताइए तो आप कि ससुर जी क्यों बहू को ऑफिस जाने के समय में कहते थे, बहू मेरा चश्मा साफ करके ला देना। आइए मैं बताता हूँ। आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में बच्चों को कहाँ इतना फुर्सत होता है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास जा कर के प्रणाम करें और कहे कि मैं अपने बिजनेस में जा रहा हूँ, अपनी नौकरी में जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए।
उसे आशीर्वाद लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। वो भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को झोंकता चला जाता है और जो घर के बड़े बुजुर्ग हो आशीर्वाद देना चाहते हैं वो भी आशीर्वाद वो नहीं दे पाते हैं। ऐसे तो उनका आशीर्वाद स्नेह हमेशा बना रहता है, लेकिन एक परंपरा है कि लोग प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, घर के गार्जियन से पूछ कर जाते हैं, तो एक अच्छा सा माहौल बनता है। आज लगभग 2 वर्ष हो गए ससुर जी को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी बहू उस चश्मा को साफ करके टेबल पर रखना नहीं भूलती है, इस आशीर्वाद की लालसा में कहीं से पिताजी का आशीर्वाद मिल जाए। और ये कहानी हम लोग को क्या बताता है, हम लोगों को संस्कार देता है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब तक हमारे बीच उनका साया है हम उनसे हिल मिल कर रहें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, उन्हें प्रणाम करते रहें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बिगड़ करके भी कुछ बोलते हैं ना, तो उसके साथ छिपा हुआ एक आशीर्वाद ही होता है। जीवन में हम रिश्तों को महसूस नहीं करते हैं, उसका स्नेह नहीं लेते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं ना तो उसका महत्व पता चलता है। इसलिए हम सभी हमेशा ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का स्नेह आशीर्वाद लेना ना भूलें। तो इस तरह हम सब इस कहानी में पाए हैं कि हमें अपने बुजुर्गों से स्नेह करना चाहिए। और साहब श्री तो बुजुर्गों के लिए एक संगोष्ठी रखे थे जिसका नाम था आओ करें बुजुर्गों का सम्मान। तो साहब श्री की बात भी यहाँ सत्यापित होती है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए आज की कहानी यही समाप्त होती है, इस विश्वास के साथ हम सभी भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे और कहीं आएंगे जाएंगे तो उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लेना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी तरह की अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।